जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 45 क्वेश्चंस जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम डेली ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कि विश्व का पहला ईमेल कब भेजा गया था। तो जो विश्व का पहला ईमेल भेजा गया था वो 1971 में भेजा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है। तो जो कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य होता है वो डेटा को अस्थायी रूप से सहेजना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों याद रखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो दोस्तों याद रखिए, जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो पहली बार 1896 में गाया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो जो इंसुलिन का स्राव होता है वो अग्न्याशय से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू व्हेल का वजन लगभग कितना होता है। तो जो सबसे बड़ा प्राणी अभी धरती पर है वो ब्लू व्हेल है, जिसका वजन 150 से लेकर के 180 टन तक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन
सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो जो मिट्टी का लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइसोबार क्या दर्शाते हैं? जो आइसोबार होती है वो समान वायुदाब वाले क्षेत्र को दर्शाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों याद रखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरोडॉक्सिन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो हवा में आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में चेन्नई के अड़यार में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीता की अधिकतम गति लगभग कितनी होती है? तो जो चीता की अधिकतम गति होती है वो लगभग 110 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की अवधारणा ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शाहजहां का मकबरा है वो आगरा में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जो जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का वृक्ष है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो हमारे रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है कि मोर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।